अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ कोर कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, गपशप करेंगे उसके बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग का हमारा नीचे एक पूरा प्रोग्राम आ रहा है इस LMS के अंदर, जिसमें हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे, कंटेंट के बारे में बताएंगे, ऑडियंस के बारे में बताएंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म किस वक्त, कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह की सर्विस के लिए यूज़ करना है, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें आप हल्का सा इसका समझ लें कि हम आपको एक तारफ़ करवाते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले ये शायद जी हमारे स्टूडेंट हैं, थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी कि सबसे पहले कंटेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हम बात करते हैं कि हमें कंटेंट जो है वो किस तरह का बनाना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, क्योंकि पहले आपने जो होमवर्क किया होता है उसमें आपने ये देखा होता है कि मैंने बेचना क्या है। फिर उसके मुताबिक आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट किया होता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो उस तरह की ऑडियंस है। फिर उससे मुताबिक उस तरह का जो माइंड सेट होता है, उस तरह की दिलचस्पी, उस तरह का कल्चर, उसके मुताबिक एक मखसूस आप कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ताकि मिसाल मैं लोगों को इस तरह से दे रहा था कि अगर हम अपने जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे जो लोकल कल्चर्स हैं ना, उनमें ऐसे होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फैसलाबाद वालों की जुगतें अच्छी लगती हैं, वो कंटेंट होता है ना एक तरह का, और कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। कुछ लोग जो हैं वो सैड ड्रामा पसंद करते हैं, गुलाम अली साहब की गज़लें सुनते हैं, और कुछ लोग माइकल जैक्सन को सुनते हैं। तो हर तरह का माइंड सेट रखने वाले लोग मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ किस्म का रहन सहन होता है आपकी ऑडियंस का। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो भी आप उसी के मुताबिक ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें अपने ऑडियंस की दिलचस्पी के मुताबिक जो है ना वो कंटेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो एंगेजिंग रहे। हम जिस तरह की ऑडियंस में अपना कंटेंट जो है वो कंटेंट की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, वो उसके ऊपर कुछ थोड़ी देर वो कोई रुकें तो सही। ऐसा ना हो कि आप कंटेंट टाइप कुछ और हो और उससे बिल्कुल मुताबिकत ना रखने वाली ऑडियंस के अंदर आप उसको प्रमोट करना शुरू कर दें, तो आपकी जो ऑडियंस है वो उस कंटेंट के साथ एंगेज ही ना हो। तो ये एक जो अलाइनमेंट है, इसको हम सोशल मीडिया के जो टॉपिक्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ख़ास तौर पे, उसमें जब हम कंटेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं तो हम अपनी ऑडियंस टाइप को मद्देनज़र रखते हैं कि हमें फ़लाँ तरह की ऑडियंस में फ़लाँ किस्म की जो कंटेंट स्ट्रेटजी है उसको अपनाना है, और फिर एंगेजमेंट्स जो हैं वो लानी है, और फिर अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को एंगेज करके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं वो उस मार्केट में हमें सेल करनी है। इसके अलावा जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक इसका होता है, जो नेक्स्ट हमारा मरला होता है, वो होता है कि प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा और क्रिटिकल सा टॉपिक है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए चूज़ करें। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह की प्रोडक्ट के लिए चाहिए। लेट्स सपोज कि हम सोशल मीडिया में लिंक्डइन की बात करते हैं कि हमने लिंक्डइन के लिए कंटेंट भी बनाना है, तो फिर हमें पता हो कि हमने जो प्रोडक्ट बेचनी है वो लिंक्डइन के मुताबिक ही होनी चाहिए। लिंक्डइन के ऊपर आपको पता है कि प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, कंपनीज़ के CEOs बैठे होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं। उस तरह के लोगों में आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस करवानी है, आमतौर पर सर्विसेज का जो मार्केटिंग होती है वो हम लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे जाकर कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ख़ास किस्म की ऑडियंस है
ख़ास किस्म के लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजीज़ के साथ दिलचस्पी है, जिनको बिजनेसेस के साथ दिलचस्पी है, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ के साथ दिलचस्पी है, या उसके ओनर्स हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी या बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो हमें अगर ERP को प्रमोट करना है, एक सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना है, या हमने कुछ इस तरह के हेल्पिंग टूल्स या मार्केटिंग टूल्स जो हैं वो डेवलप किए हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन से मुतल्लिक़ कोई सॉल्यूशंस हैं हमारे, तो हम यकीनन लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाएंगे और अपना कंटेंट भी उसी के मुताबिक बनाएंगे और उसी तरह के लोगों को एंगेज करने के लिए हम अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे। दूसरे एंड पे हम अगर देखते हैं कि हमने आम पब्लिक को जो है वो एड्रेस करना है, कोई छोटी मोटी आपने प्रोडक्ट बेचनी है, कोई मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ बेचनी है, कुछ गैजेट्स वगैरह बेचनी है, कुछ हमने आम जो एक कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी तरफ जाना है, तो फिर यकीनन हम क्या करेंगे कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बहुत कॉमन है फेसबुक वगैरह का, वहाँ पे हम जाएंगे, अपने बिजनेस पेजेस बनाएंगे, वहाँ पे हम अपनी पोस्ट स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाएंगे और उसके बाद वहाँ पे हम उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। एक और इसमें छोटा सा टॉपिक मेरे ज़हन में चलते चलते अभी आ गया है कि जब हम पोस्ट को शेड्यूल करते हैं, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको जब आप 1 महीना या 15 दिन पोस्ट को शेड्यूल करके देख लेते हैं ना मुख्तलिफ टाइम में, मिसाल के तौर पे आज आपने सुबह के टाइम में अपनी पोस्ट जो है ना वो किसी भी एक पोस्ट अपडेट की है, अगले दिन आपने दोपहर 2 बजे की है, अगले दिन आपने रात को 8 बजे की है, तो आप एनालिटिक्स में जाके देख लें कि कौन से वक्त में आपकी पोस्ट के ऊपर ऑडियंस जो है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर आपने जो आपकी पोस्ट शेड्यूल स्ट्रेटजी है वो बनानी होती है कि इस टाइम में ऑडियंस ज़्यादा आती है। ठीक है, ये एक चीज़ आप उसमें कर रहे होते हैं। उसके बाद आजकल इसी तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज में भी इवन टिकटॉक जो है वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑडियंस बिल्ड करने का बहुत क्विक सा तरीका है, और है भी इसी तरह से कि फेसबुक रील्स वगैरह या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ या यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस भी इसी के नतीजे में अभी इन कंपनीज़ ने, इन प्लेटफॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस कराने शुरू की हैं कि क्योंकि बात जो होती है वो बिल्कुल मुख्तसर सी सेकंड्स में 10 से 15 से 20-30 सेकंड में बात करने वाला अपनी बात करके गुजर जाता है, लोगों के पास वक्त नहीं है। तो वो एक एंगेजिंग कंटेंट के साथ बहुत ही जो मुख्तलिफ तरह की ऑडियंस की दिलचस्पी से रिलेटेड कंटेंट है वो टिकटॉक के ऊपर पब्लिश हो रहा है। तो जो लोग अपनी अपनी दिलचस्पी का कंटेंट जो है वो उसको उन्होंने फॉलो किया होता है और उसको वो देख रहे होते हैं, और करने वाला जो अपनी बात कर रहा होता है वो सेकंड्स में बात करके तो वो जा रहा होता है, तो उसकी तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि, और अभी इसके ऊपर जो है वो एड्स का सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। हम जो प्रैक्टिकली चीज़ें सीखेंगे उनमें हम फेसबुक एड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि फेसबुक एड्स कैंपेन्स किस तरह से बनानी होती हैं, फिर उसमें एड सेंस का जो है वो एड सेट्स का जो है वो क्या रोल है, और आखिर में उसमें जो एड्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं कि हमने अवेयरनेस बनानी है, हमने जस्ट जो है ना वो सेल्स रिलेटेड जो है वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, या हमने मैसेजेस जो हैं वो रिसीव करने हैं, या हमने इस तरह के मुख्तलिफ उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम एक एक करके बहुत तफसील के साथ ऑन स्क्रीन जो ट्रेनिंग होगी, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर हम आप लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो किस किस तरह से मुमकिन है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह से टिकटॉक है या दूसरे यहाँ पे लिंक्डइन है या ट्विटर वगैरह है, या उनका एक इंट्रोडक्टरी सा हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, लेकिन डिटेल के साथ जो मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर पेज बनाने से लेके
उसके ऊपर पोस्ट को बूस्ट करने से लेके उसकी जो ऑडियंस सिलेक्शन, ऑडियंस और आपके कंटेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी समेत काफ़ी सारी चीज़ें हम इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सीखेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकेंगे। और अगर आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाते हैं या जॉब्स के सिलसिले में कहीं जाते हैं तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।